हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एसटेट 2018 के पीवाईक्यूज। तो चलिए इंग्लिश के पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें जो ऑप्शंस में मॉडल दिए हैं उनमें से एप्रोप्रिएट जो मॉडल है उसको हमें ऑप्ट करना है, उसको हमें चुनना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ब्लैंक है और आगे सेंटेंस है यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ठीक है, तो इसमें क्या अप्रोप्रिएट होगा? तो फर्स्ट है कैन, तो कैन यू माइंड ओपनिंग द विंडो? नो। सेकंड है कुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, सही होगा? नहीं होगा। थर्ड है वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वुड यू माइंड का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव वे में रिक्वेस्ट करना, किसी से पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना किसी काम को करवाने के लिए। ठीक है, तो वुड यू माइंड का ही यूज किया जाता है जब आप किसी से कोई चीज करवाने के लिए पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वुड यू माइंड हो गया, मे यू तो होगा ही नहीं डेफिनेटली। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 में लिखा हुआ है राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेज। एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है प्रेज का। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा है क्रिटिसाइज। तो प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी को तारीफ ना करके उसके साथ उसकी चीजों में कमियां निकालना, है ना। तो क्रिटिसाइज इसका बनता है, लेकिन रीड करते आगे भी। इसमें सेकंड ऑप्शन है वर्शिप, पूजा करना। तो पूजा करना इसका विलोम तो नहीं होगा। ठीक है, फेवर करना, फेवर करना भी नहीं होगा। इग्नोर करना भी नहीं होगा। इसका एंटोनीम होगा कि प्रेज कर रहे हैं यानी तारीफ कर रहे हैं, और एक तरफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं यानी तारीफ का उल्टा हो गया क्रिटिसाइज। तो इसका हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें सही प्रिपोजिशन चूज करनी है ऑप्शंस में से। ठीक है, प्रिपोजिशन कौन से वर्ड होते हैं जो कैसे जो किसी भी पोजीशन को बताने के लिए इंडिकेट करते हैं। कोई भी वर्ड जो अगर किसी चीज की पोजीशन इंडिकेट कर रहा है दैट मीन्स वो प्रीपोजिशन है, राइट। तो हम पढ़ते हैं आगे अपना क्वेश्चन कि देयर इज अ लेबल ब्लैंक द बॉटल। एक लेबल है वहां पर, कहाँ पर? बॉटल के कहाँ? ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ऑन मतलब तो ऊपर ही होता है, तो ये हो सकता है हमारा। बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो सेकेंड ऑप्शन है इन द बॉटल, तो नहीं होगा लेबल। लेबल कहाँ होता है? बॉटल के ऊपर होता है। एंड थर्ड इज एट द बॉटल, तो एट भी नहीं होगा। इनटू द बॉटल भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, यानी देयर इज अ लेबल ऑन द बॉटल। बॉटल के ऊपर एक लेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो हमारा 49th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑप्शंस हैज द वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या है जिसमें वर्ड जो हैं वो अरेंज किए गए हैं सही तरीके से, और वो क्या जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो एक सही सेंटेंस बना रहा है। तो आप पढ़ेंगे ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लाइज द वियर्स अ अनईजी हैड दैट क्राउन। कोई मतलब नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है इस सेंटेंस में, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो ये हमारा आंसर है, बिकॉज ये क्या है? ये शेक्सपियर की लाइन है। अनईजी लाइज द हेड दैट वी, और इसमें क्या है? वर्ड्स का अरेंजमेंट ही प्रॉपर है, और ये एक सेंटेंस भी फ्रेम हो रहा है, सही सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि जहाँ वर्ड्स का अच्छा सही प्रॉपर ऑर्डर हो और करेक्ट सेंटेंस हो। तो वैसे इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है एक पर्सन, ए पर्सन हु हैज ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज अ किंग is constantly worried and therefore doesn't sleep soundly। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 49 का हमें मिल गया सेकंड। थर्ड देखोगे तो आप, ए क्राउन लाइज द अनईजी हेड दैट वियर्स, बिल्कुल गलत है। हेड अनईजी अ क्राउन दैट वियर्स लाइज द, इसमें भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना तो सब्जेक्ट ना तो वर्ब ना तो ऑब्जेक्ट, और इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा। सो हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें कंजक्शन फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द सेंटेंसेस
ठीक है, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। तो इसमें देखेंगे आप कंजक्शन क्या है यहाँ पे। तो हमें पता है कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। ये तो अब आप इसको सेंटेंस को देख रहे हो कि आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर दो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। इससे पहले कि आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाओ या आप आगे की क्वेश्चंस की तरफ जाओ, उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसमें आपने देखा कि एक सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर कर रहा है। तो हमारा कंजक्शन हमें आइडेंटिफाई करना था। दैट मीन्स हमारा कंजक्शन फर्स्ट नहीं होगा, बिफोर होगा, ना फर्दर होगा एंड ना प्रोसीड होगा। तो आंसर है सेकेंड, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो 51 में हमें पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अंडरलाइन फ्रेज के लिए। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। तो फ्रेज क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का प्रॉपरली आपको पता होगा आंसर क्या होता है, कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है कैरी ऑन। तो हमें पता है साफ साफ कि इसका आंसर होगा कंटिन्यू। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको दूसरे ऑप्शन को पढ़ने की, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो डिले, स्टॉप, पोस्टपोन में से कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, करेक्ट एडजेक्टिव को यूज करना है फॉलोइंग सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस है ही डिडंट मेक ब्लैंक मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है एडजेक्टिव। तो मैनी मिस्टेक्स, क्या आंसर राइट होगा इसका, मैनी मिस्टेक होगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है गुड मिस्टेक्स, ही डिडंट मेक गुड मिस्टेक्स। तो यहाँ नेगेटिव बोला है तो गुड तो जाएगा नहीं। ठीक है, थर्ड ही डिडंट मेक मच मिस्टेक। मच तो ऐसी चीजें जो काउंट नहीं होती हैं उसके लिए ज्यादा यूज होता है, और जो मैनी है काउंटेबल, मिस्टेक्स आर काउंटेबल, तो मच भी नहीं यूज होगा। मोस्ट मिस्टेक, मोस्ट भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका प्रॉपर आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा मैनी मिस्टेक। तो आपका आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 53। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, करेक्ट एडवर्ब यूज करना है सेंटेंस के लिए। तो सेंटेंस है द सोल्जर्स फॉट ब्लैंक पार्टली। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टली, तो सोल्जर्स पार्टली लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, गलत ऑप्शन है। सेकंड, द सोल्जर्स फॉट लकीली, ये भी गलत एडवर्ब है क्योंकि लकीली तो नहीं लड़ेंगे सोल्जर्स, राइट। तो फिर थर्ड ऑप्शन ब्रेवली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली इज द करेक्ट एडवर्ब, बिकॉज जो सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो क्या ब्रेवली तो लड़ते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। और चौथे में बोला है कि क्लियरली फॉट क्लियरली, तो क्लियरली तो कोई तुकी नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया कि इसका आंसर होगा थर्ड, 53 का थर्ड मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन है हमारे पास द मिल्क ब्लैंक सोर, मिल्क हैज टर्न सोर, मिल्क विल बी टर्निंग सोर, मिल्क हैड टर्न सोर, या मिल्क इज टर्न सोर। तो आप देखोगे कि हैज टर्न मतलब दूध खट्टा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, तो हैज टर्न वो चेंज किया है, तो इसलिए टर्न्ड सोर ठीक है, ना कि विल बी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका। अगर आप दूसरे पढ़ेंगे कि क्या इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन फिट हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है विल बी टर्निंग सोर। तो ये कोई प्रोसेस, चलने वाली प्रोसेस नहीं है, ये कोई बताने वाली बात आ रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट है पास्ट में ऐसा हुआ है, तो इसलिए पास्ट वाला सेंटेंस, और उसने अपनी जो वो है परिवर्तन किया है ना मिल्क ने, तो कुछ ना कुछ उसका टेस्ट परिवर्तन किया है, तो टर्न इसके साथ में ज्यादा फिट बैठ रहा है। आगे देखेंगे हैड टर्न, इज टर्न, ये भी नहीं आएंगे। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो वहां लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, डिफरेंट साउंड जिसमें रिप्रेजेंट हो रही है अंडरलाइन वर्ड लेटर के थ्रू, तो हमें देखना है
कि कौन सा ऐसा है, आइडेंटिफाई करना है विद डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल पे किस में डिफरेंट साउंड इंडिकेट हो रहा है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज चेस्ट। तो चेस्ट में तो च साउंड आ रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में चीप, तो इसमें भी च का साउंड आ रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन इज कैच, कैच में क का साउंड आ रहा है। एंड फोर्थ में चिन, तो इन सब में च की साउंड आ रही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क की साउंड आ रही है। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा कौन सा, कैच। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। What are the positive and comparative degree of the adjective best? पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हमें देखनी है बेस्ट वर्ड के लिए, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसकी गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और फिर आता है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अब सेकंड ऑप्शन में देखोगे तो ओके और गुड तो बिल्कुल नहीं होता, गुड की ही ये होते हैं। जो बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री जो है वो गुड की ही है, थर्ड डिग्री, ठीक है। यानी गुड होता है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, एंड देन सुपरलेटिव आता है जहां होगा बेस्ट। अब आप देखोगे बाकी के सब रॉन्ग है, ना कि बेटर गुड होगा, ना ही बेस्ट और बेस्ट होगा। तो इसलिए हमें पता चल गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें करेक्ट फॉर्म देखनी है। रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैड रीडिंग अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ। फर्स्ट ऑप्शन अगर लगाते हैं तो कि इसमें लिखा है, अगर आप हैड रीडिंग लगाएंगे तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग सही आएगा? नहीं आएगा। आई एम रीडिंग अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ, इसका मीनिंग बिल्कुल सही आएगा कि मैं एक प्ले पढ़ रहा हूँ बर्नार्ड शॉ का, लिखा बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा हुआ है ना। तो आप इसका मीनिंग सही लगा सकते हो कि आई एम रीडिंग अ प्ले, मैं एक प्ले पढ़ रहा हूँ बर्नार्ड शॉ का, है ना, बर्नार्ड शॉ का एक प्ले पढ़ रहा हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ आपका एग्जैक्ट और करेक्ट जो सेंटेंस है वो सही बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब जो है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो वर्ब जो है वो रीडिंग ही आएगी, राइट। आर रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि आर रीडिंग लगाओगे तो आप ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, तो आर तो नहीं आएगा। आई हैज रीड, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो भी नहीं आएगी। आई हैड रीडिंग, हेड के साथ रीडिंग कभी आता भी नहीं है, ठीक है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमें मिल गया राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन 58 देखेंगे। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग। तो पास्ट टेंस करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग, ब्रिंग वर्ड का पास्ट टेंस जो है करेक्ट वो देखना है। तो ब्रिंग का होता है ब्रॉट, क्या होता है, ब्रॉट ना बाई, क्योंकि बाई तो प्रेजेंट में आएगा, बाइंग कंटिन्यूस में, ब्रॉटेड भी पास्ट में ही आएगा। ब्रॉटेड, बाई ब्रॉट, ब्रॉटेड तो होता ही नहीं है, गलत है, तो इसलिए ब्रॉट हमारा आंसर होगा इसमें राइट, ठीक है। 59 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। तो ये बोल रहे हैं कि प्लेन जो है वो रवाना होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे फ्यूचर की एक कंडीशन है इसमें कि टुमारो आफ्टरनून, है ना, तो हमें पता है फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में विल तो आएगा ही, है ना। और इसमें पास्ट ये है फ्यूचर का सेंटेंस, यहाँ टुमारो से आप सीधे सीधे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आएगा विल हैव लेफ्ट, बिकॉज टुमारो से आप जानते हो ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है, राइट। सो इसको सेकेंड को आपको पता चल गया, फिल करना है इसके अंदर। द प्लेन विल हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून, ठीक है। अब 59 के बाद 60th क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सही आर्टिकल जो है उसको फिल करना है सेंटेंस के अंदर। तो वो है माई ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी, इंडियन एंड जीरो आर्टिकल। चारों ही ऑप्शन आप देखोगे, पहले तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इंडियन आर्मी के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको पता है कि द ही आएगा, क्योंकि द किसके लिए आता है, किसी स्पेशल चीज के लिए, आप जो मतलब यूनिक चीज है उसके लिए तो आप द यूज करते ही हैं। तो द इंडियन आर्मी तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ए नहीं आएगा, ना ही एन आएगा, ठीक है।
तो इसलिए 0 आर्टिकल भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन मिल गया हमें 60 का थर्ड, राइट। अब हमारा ये, हाँ, और द सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आता है, और कोई ऐसी चीज जो यूनिक है, जो स्पेशल है, उसके लिए भी आता है, ठीक है। तो हमारे